नमस्कार भाइयों, अभी हम देख लेते हैं एक बार रिवीजन। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? तो राहुल संकीर्तन ने सरापा को माना, रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को, मिश्र बंधु ने चंद्रबरदाई को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को और रामचंद्र वर्मा ने स्वयंभू को, बाबू श्याम सुंदर दास ने चंद्रबरदाई को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को माना। मिश्र बंधु जो होते हैं इनका एक ट्रिक होता है गणेशु के नाम से, गणेशु। तो गणेश से हो जाएंगे गणेश बिहारी, सु से सुखदेव, गणेशु, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, उसमें तीनों वर्ड आएंगे तो उससे बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेखक और आदिकाल को क्या कहा। तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा, राहुल संकीर्तन ने सिद्ध सामंत काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, डॉक्टर गिरियर्सन ने चारण काल कहा, महावीर प्रसाद ने बीज वपन काल कहा, मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा। तो ये आदिकाल के बारे में था। अब चलते हैं इधर रासो ग्रंथ देख लेते हैं। तो वैसे रासो ग्रंथ 12 हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, कुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, जगनिक, विशल देव रासो, नरपति नाल। देखो परमाल यानी कि दूसरों का माल, तो जगनिक सारा जग लेना चाहता है। और उसके बाद विशल देव रासो, विशल एक वर्ड पकड़ लो 20, और यहाँ से नर 20 नर हो जाते हैं क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, 20 नर। जय मयंक, जय चंद्रिका, मधुकर कवि, हमीर रासो, सांगधर और विजय पाल रासो, ये नाल सिंह और कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति। विद्यापति को हम कवि शेखर कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, कंठार कहते हैं। और विद्यापति की कीर्ति पताका कीर्तिलता अवध भाषा में थी। पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई है विद्यापति की। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अब आ जाते हैं इधर से थोड़ा, ये जिन धर्म सूरी किसकी रचना है? तो जिन धर्म सूरी स्थूली। जिन का मतलब एक शैतान से होता है, तो उसको स्थूल मतलब कि त्रिशूल से मार सकते हैं, तो स्थूली भद्र सूरी। और ये हो गया जिन दत्त सूरी, तो संजय दत्त को उपदेश देते हैं, तो उपदेश रसायन। देवसेन, देव और सेना, जब देव कुछ बोलते हैं तो सेना सुनती है, तो उस तरह से श्रवाकाचार यानी सुनने से संबंधित है। शालिभद्र सूरी, तो भारतेश्वर बाहुबली रास, तो इसका एक ट्रिक है शालिभद्र, यानी कि बाहुबली रास से समझ सकते हो। जब बाहुबली वहाँ पे उसको, जो उनकी पत्नी होती है उसको लेने जाते हैं, तो भद्रा लग जाता है, तो शालिभद्र यानी भद्रा लग गया, क्योंकि वो भलाल देव वाला कोई केस था, उन्होंने उसमें फंसा देता है, तो शालिभद्र से भारतेश्वर बाहुरास। उसके बाद आ जाओ संत में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। निम्बका से निम्ब वर्ड ले लीजिए, तो अपने यहाँ जो है द्वैताद्वैत यानी नीम बहुत ज़्यादा होती है, तो सुबह शाम दातून कर सकते हैं, तो उस तरह से द्वैताद्वैतवाद। ठीक। उसके बाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, विष्णु भगवान वाले जो होते हैं वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद जी को है। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास, रैदास, रविदास, धन्ना, पीपा, नाभा। और भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ अलवार नैनार, अलवार जो थे विष्णु उपासक थे, नैनार जो थे शैव उपासक। अब आ जाओ यहाँ पे 5 नंबर पे, कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी साहित्य भाषा
को किसने कहा, यानी कबीरदास की साहित्य भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। क्वेश्चन ये है। तो इनकी साकी सभद्र मैनी जो है इसको बीजक है। इसका संकलन जो है धर्मदास इनके जो शिष्य थे उन्होंने किया था। वाड़ी का डिक्टेटर इन्हें हजारी प्रसाद ने कहा। वाड़ी का डिक्टेटर यानी कि डिक्टेटर से तानाशाह समझ सकते हो, और हजारों लोगों को मरवाया था। तो इस तरह से वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंचमेल खिचड़ी तो भगवान श्याम सुंदर यानी कि पंचमेल खिचड़ी सुंदर बनी हो, भगवान श्याम को अच्छी लगती है। साधु कड़ी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य के साथ रामचंद्र जी जंगल में गए थे साधु के वेश में। साधु कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आ जाओ भक्ति काल में। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा। इसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में है रामाश्रय, कृष्णाश्रय। निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय थे। अब लेखक का नाम देख लेते हैं और रचना। तो उस्मान की चित्रावली, मांझन की मधुमालती, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। असाइद की है हंसावली। मुल्ला दाऊद की चंदायन, लोरकाहा के नाम से जानते हैं। नजफ अली, प्रेम चिंगारी। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, यह इम्पॉर्टेंट है। कुतुबन की मृगावती, जैसी की आखिरी कलाम। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये है आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह की रचना। राम स्वयंवर है विश्वनाथ सिंह। तो देखिए आनंद रघुनंदन यानी कि सारा विश्व आज के टाइम में नथा हुआ है रघुनंदन भगवान राम के लिए और राम के स्वयंवर के लिए। विश्वनाथ सिंह हो गया। अभी अयोध्या में सारा कुछ होगा। अब देखो भक्तमाल नाभादास। भक्तमाल माल वर्ड से माला समझ सकते हैं, ऐसे माला माला माला। तो पूरे नभ मतलब आकाश को छाप सकता है, तो नाभादास हो गया भक्तमाल। हनुमान नाष्टक या हनुमान नाष्टक हो गया हृदय के यानी कि हृदय के पास राम, हृदय राम। हनुमान चरित्र रामलाल पांडे। और अवध विलास लाला दास। और मधुबन काम कांदला माधव की रचना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे तुलसीदास के गुरु जो थे नरहरि दास थे, और यहाँ पे इन्होंने तुलसीदास ने अवधि ब्रज में रचनाएं की। तो ब्रज वाली देख लो, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। और अवधि में रामचरितमानस, रामलला नायचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वरवय रामायण। और शेख नबी ज्ञानदीप की, शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। अब शेख नबी की कैसे याद करोगे, जिसके ज्ञान आ जाता है, ज्ञान के दीप हो जाते हैं, उसको शेख ही ज़्यादा आती है, शेख नबी। और अनुराग बांसुरी यानी कि नूर मोहम्मद। जितने भी वैसे मुसलमान भाई हैं वो अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। अनुराग बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की। आज के टाइम में थोड़ा दिक्कत है, नहीं पहले जो मुसलमान थे वो भक्ति के बारे में बहुत लिखते थे। तो अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद यानी कि आवाज़ जो होती है बांसुरी की, नूर यानी बहुत ही प्यारी होती है। नूर वर्ड से समझ सकते हो। अब पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने की। और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहते हैं। अब पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग मतलब कि भारत का जो चारों तरफ इकट्ठा किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उससे जो है भारत की पुष्टि हुई। तो वल्लभाचार्य से याद कर सकते हैं। और जहाज से सूरदास यानी कि जो अंधे लोग हैं उनको भी अगर जाने की ज़रूरत पड़े, पुष्टि मार्ग का जहाज यानी भारत में जहाज की ज़रूरत थी, जहाज भी हो गई, उसमें सूरदास जैसे लोग भी जा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद आ जाओ अष्टछाप की रचना। अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने की। तो स्थापना पुष्टि मार्ग अष्टछाप, पुष्टि मार्ग से ही अष्टछाप की उत्पत्ति होती है। तो अष्टछाप यानी 8 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोना, हर जगह पे वल्लभाचार्य का योगदान था, वल्लभ पटेल का। उसी तरह से वल्लभाचार्य हो गया। अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए
4 शिष्य में थे कुंभन दास और सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसकी ट्रिक थी KKSP। तो KK से कुंभन दास, कृष्णदास, SP सूरदास, P से परमानंद दास। ये तो बाद में याद आ जाएगी, देखोगे थे। और इनके ही पुत्र थे विठल नाथ वल्लभाचार्य के। उनके 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुरदास। और इसका था टिक NCCG ये ट्रिक थी। तो ये 8 हो जाते हैं। बाकी नाम देखने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अष्टछाप के कभी वही दोबारा लिखा हुआ कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद नंददास और चतुरदास चित स्वामी। सूरसागर की रचना सूरदास की रचना सूरसागर, नल दमयंती, साहित्य लहरी, सूर सरावली, भ्रमर गीत। अब सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है, ये इम्पोर्टेंट है। रसकान प्रेम वाटिका, रहीम, मदनाष्टक, भरवनाई का भेद, ये रचना इनकी है। रसकान की प्रेम वाटिका, रहीम की मदनाष्टक, भरवनाई का भेद। और क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। तो रीतकाल को श्रृंगार काल राजा विश्वनाथ प्रसाद जो रीवा के थे उन्होंने कहा था। इसको दोबारा से देख लें। रीतिकाल यानी रीत रिवाज का पालन कौन करता है? राजा करते हैं, और विश्व में सभी राजा करते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। रीतकाल 1650 से 1885 का टाइम पीरियड है, और रीतिकाल का इसे टाइम पीरियड कहते हैं। और ये देखिए, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? यानी कि रीतकाल को श्रृंगार काल, माफ़ करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल यानी कि राम के समय में रीतिकों का पालन होता था, रामचंद्र शुक्ल। और श्रृंगार काल रीतिकाल को यानी राजा जो है श्रृंगार करते हैं, तो रीतिकाल श्रृंगार काल से संबंधित है, कंफ्यूजिंग ना लगे। श्रृंगार काल राजा विश्वनाथ प्रसाद जो रीवा वाले थे उन्होंने कहा। अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने कहा। जैसे बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं तो अलंकार यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है, काव्य की शोभा बढ़ा देता है, वैसे मिश्र बंधु यानी 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। उन्होंने मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। कला काल रामा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। कला का यानी कि रामाशंकर रतिशंकर जो नाम था, रामाशंकर एक बार याद कर लो। उन्होंने कला बहुत अच्छा किया था मिर्ज़ापुर में, रामाशंकर के नाम से याद कर लेना। वैसे रतिशंकर था लेकिन रामाशंकर याद कर सकते हो। रमा का कला अच्छा था, शुक्ल रसाल। ठीक। अब उसके बाद एक रीतिकाल के कवि। रीतिकाल में 3 कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति। तो रीतिबद्ध यानी रीतियों से बधे हुए चिंतामणि, मतीराम, भूषण, केशवदास, जसवंत सिंह। रीति सिद्धि में थे ये हैं बिहारी और सेनापति। रीति मुक्ति में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर। अब उसके बाद भूषण की रचना थी शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। केशव की कठिन काव्य का प्रेत और कप्रिया विज्ञान गीता। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। बिहारी की बिहारी सत्सई। सेनापति की कविता रत्नाकर। घनानंद की सुजान हित। और केशव की जहांगीर जसचंद्रिका, रसिक प्रिया, रत्नावली। और आगे देखते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का और बचा है। नजफ अली की पुस्तक प्रेम चिंगारी थी, इसको दोबारा से ये ज़रूरी है इसलिए दोबारा लिखे हैं। रामचंद्र और लेखक भाषा भूषण के लेखक जसवंत सिंह। सुधा निधि के तोष कवि माधवानल कामकंदला, आलम। इसमें डाउट तो ना लगे, माधवानल कामकंदला एक बार और देख लेते हैं। माधव अनल आलम, ये थोड़ा सा डाउटेबल है, माधव है कि आलम है, इस पर देखेंगे, क्रॉस चेक मारेंगे और कमेंट में लिख दूंगा। सदल मिश्र लल्लूलाल जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा के हिंदी भाषा के अध्यापक थे। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल की। रानीखेत की कहानी इंशाअल्लाह सुख सागर सदा सुखलाल नियाज। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद बनारस अखबार
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, बंगदूत मिरातुल अकबर, संवाद कौमुदी ये तीनों राजा राम मोहन राय की हैं। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर की। ज्ञान प्रदानी नवीन चंद्र की। 1850 से 1900 भारतेंदु युग कहा जाता है। ये भारतेंदु मंडल के कवि देखते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। एक बार दोबारा से तो बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। बद्री नारायण चौधरी की जो रचना है वह है अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर, अंबिका दत्त व्यास की जिन धर्म, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा। तो ये थोड़ा सा याद करने में इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। द्विवेदी मंडल के कवि मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद आ जाओ इस पे। भारत धर्म किसकी रचना है? अंबिका दत्त की। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र। आनंद अरुणोदय प्रेमघन, भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास। अब यहाँ पे आ जाओ। हरिश्चंद्र उपन्यास जो है देखते हैं इनके तो पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, यात्रा, वृतांत, सरयू प्यार की यात्रा, लखनऊ, कहानी जो है अद्भुत अपूर्व स्वप्न, काव्य फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, दशरथ विलाप, बकरी विलाप भी है इनका, और ये है फूलों का गुच्छा, भक्त सर्वस्व, वर्षा विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम मालती, प्रेम फुलवारी। इस तरह से है कुछ इनकी रचनाएं। अब आगे आ जाते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 क्वींस कॉलेज बनारस में की गई। अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण। देखिए जब नागरिक प्रचारणी सभा बनी तो उसमें राधा कृष्ण को बिठाया गया तो वो अध्यक्ष माने गए। और संस्थापक में श्याम सुंदर जी थे, यानी कोई सुंदर व्यक्ति ही कर सकता है संस्थापक, यानी कि स्थापना के 3 लोग थे, राम नारायण, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास। श्रीधर पाठक मनोविनोद, संध्या टक और हरमिट का अनुवाद किया था किस नाम से? एकांतवासी योग। जार्ज वंदना, कश्मीर सुषमा, उजड्ड ग्राम, श्रांत फतिक। ये श्रीधर पाठक की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, परिजात, चौके चौबदे, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, ये इनकी रचनाएं थी। अब मैथिली शरण गुप्त जो 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है शायद। मैथिली शरण गुप्त की जो जन्म है, इनका जन्म झांसी में हुआ था। हेमंत स्वप्नवास दत्ता इनकी रचना है। राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने कहा था। रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, तिलौया ऐसे कुछ नाटक हैं इनके। पंचवटी, अनघ, चरणदास इनके नाटक हैं। तिलौल्या था, तिलोत्या। अब ये देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। मिलंग पथिक मानसी स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना वीरबाला लक्ष्मी राम नरेश त्रिपाठी। सुभद्रा जयंत राम नरेश त्रिपाठी, ये इनकी रचना है। उसके बाद छायावाद में आ जाते हैं हम तो 1918 से 1936 रोमांटिसिज्म के नाम से छायावाद को जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का माना था इला चंद्र जोशी ने, और प्रभाकर अचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रथम कवि माना था, और आचार्य नंद दुलारे ने सुमित्रा नंदन पंत को माना था। अब प्रभाकर माचवे वर्ड से याद कर सकते हो। चतुर्वेदी यानी चारों दिशाओं में प्रभाव मचा हुआ है भारत का, तो प्रभाकर माचवे इस तरह से।
और भारत मक्खन खा रहा है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाओ, छायावाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में किया था। देखिए, छायावाद, शारदा पत्रिका, यानी कि शरद के रूप में छाया हो जाती है और उस टाइम टोपी या लगाते हैं तो मुकुट लगाते हैं, इस तरह से याद हो जाएगा। छायावाद के 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। काव्य में प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व, आंसू लहर, झरना, कमानी, चित्राधार, कानन कुसुम। उपन्यास कंकाल तितली इरावती जो है अधूरा था। कहानी इनकी छाया, प्रतिदिनी, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। और नाटक जो है इनका है राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक गुण, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। बस इतना ही है आज, लगभग 22 क्वेश्चन। अब 22 क्वेश्चन अगले वीडियो में।